अब है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का जो है 6.1 एक्सरसाइज उसको सिलेबस में से डिलीट किया गया है, तो मैं आपको कराऊंगा 6.2। इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फंक्शंस इंक्रीजिंग कब होती है और डिक्रीजिंग कब होती है, ये चार तरह की है। एक है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक है डिक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी। किसी एक इंटरवल के बीच में ए और बी कोई दो नंबर हैं, उसके बीच की बात हो रही है। उस फंक्शन फॉर x1 इज लेस देन x2, दो नंबर हैं ए और बी के बीच में, तो वो दोनों नंबर ए बी के बीच में है। और अगर x1 जो है x2 से छोटा है, इफ x1 इज लेस देन x2, तो वो इम्प्लाई क्या करता है कि f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब यहाँ पर इनइक्वलिटी वैसी ही रहेगी और इक्वल टू का निशान भी लग जाएगा इसके इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू ए बी, कि x1 और x2 किसमें है, ए और बी के बीच में है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग कब हो गया, हमें ध्यान रखना कि जहां पर x1 इज लेस देन x2 होगा, यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इक्वल टू का निशान भी लग जाएगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और f ऑफ x2। वैसे ऊपर वाली पूरी फंक्शन ये डेफिनेशन है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी इफ x1 इज लेस देन x2 इन ए बी implies f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belonging to ab। अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास इक्वल टू का निशान नहीं होगा, बाकी पूरी डेफिनेशन वही की वही होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी इफ x1 इज लेस देन x2 इन ए बी। मतलब x1 और x2 जो है ए बी के हैं और x1 लेस देन x2 है, implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belonging to ab। strictly decreasing function, a function fx is said to be strictly decreasing in ab if x1 is less than x2 in ab, implies f of x1 is greater than f of x2। यहाँ पर भी इनइक्वलिटी चेंज हो गई तो ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर भी हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो गई है, x1 लेस देन x2 है, f of x1 is greater than or f of x2 है, तो ये भी डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं होगा। और बाकी हम इसको चेक करेंगे, डेफिनेशंस और भी हैं थोड़ी, 3-4 हमारे पास, उनको कर लेते हैं। अब डेफिनेशन नंबर 5, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ, ये दूसरा मेथड आ गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल a b। मतलब ये मेथड है हमारे पास डेरिवेटिव मेथड। तो इंक्रीजिंग के लिए यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी इफ f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a b। x मतलब a और b के बीच में होने चाहिए। ये फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली में क्या होगा, यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं होगा। फंक्शन इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a b, यहाँ इक्वल टू का निशान था तो ये इंक्रीजिंग थी, यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a b। यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली है तो लेस का निशान आ गया, इक्वल टू का निशान नहीं है, यहाँ इक्वल टू का निशान था तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, और यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये मैंने ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ के हिसाब से आप समझ लो थोड़ा सा। तो ये ग्राफ है ऐसे करके बनाया हुआ, ए और बी दो पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी दो पॉइंटों के बीच में x1 और x2 दो पॉइंट ले लिए, फिर x1 इज लेस देन x2। ये तो आपको पता होगा, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जो है छोटा होता है, राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है तो बड़ा होता है। तो जब हमने f ऑफ x में पुट की वैल्यू तो हमारी हाइट ये बन गई f ऑफ x1, तो ये हाइट आ गई f ऑफ x1। जब x2 पुट की हमने फंक्शन में वैल्यू तो f ऑफ x2 ये हाइट बनी, y जो होती है वो f ऑफ x होता है, तो ये हाइट बनी, तो ये हाइट इतनी आ गई।
तो अब देखो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है आपका एफ ऑफ x2 और यहां से लेकर यहां तक है x1 एफ ऑफ x1। तो x1 इज लेस देन x2, इंप्लाई कर दिया इसने कि एफ ऑफ x1 भी एफ ऑफ x2 से छोटा है। डेफिनेशन में ऐसे है हुआ है। अब ये इस फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखो ग्राफ में मैंने इसमें से लिया हुआ है, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच में x1 और x2 लिए, हाइट में ये बन गया हमारे पास x2 और ये हाइट में बन गया एफ ऑफ x1। तो इसमें देखो उल्टा हो गया, एफ ऑफ x1 जो वो बड़ा हो गया, एफ ऑफ x की हाइट इतनी है और एफ ऑफ x2 की हाइट इतनी है। तो यहाँ पर x1 इज लेस देन x2, इसने क्या इंप्लाई किया कि एफ ऑफ x1 जो है वो बड़ा है एफ ऑफ x2 से। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ मैंने ये लिया, ग्राफ ये ले लिया, यहां सीधा कर दिया, यहां से फिर नीचे को ला दिया। तो ए और बी दो पॉइंट लिए हैं, इनके बीच में x1 और x2 मैंने ऐसी जगह पर लिया जहां पर दोनों की हाइट जो है वो सेम बनती है, इक्वल भी आ जाती है। और अगर पॉइंट कहीं और दूसरी जगह पर लिए तो एफ ऑफ x1 जो एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से बड़ा होगा, तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। पर यहाँ पर दो पॉइंट मैंने लिए कहां पर, जहां पर इनकी हाइट इक्वल बन रही है, मतलब इक्वल टू 96 बीच में आ जाए तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने ग्राफ ये लिया है ऐसे करके और दो पॉइंट बीच में a और b ले लिए, x1 और x2 ये लिए, यहाँ पर भी h पॉइंट के ऊपर जाकर के इनकी जो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू बराबर हो रही है। तो इस टाइप की फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन और होती है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वो ऐसे करके होगी, ना तो वो इंक्रीज कर रही होगी ना वो डिक्रीज कर रही है, कहीं वो इंक्रीज कर रही है कहीं वो डिक्रीज कर रही है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलते हैं इस फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट f of x into 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हम ये डेरिवेटिव लेंगे, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगी, और लेस देन और इक्वल टू होगा तो सॉरी लेस देन और इक्वल टू होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, और लेस देन होगा 0 से तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ डेरिवेटिव लिया हमने f डैश x, ये सभी को लेना होता है, 3 बन गया, 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है शो दैट f ऑफ x टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो अब क्या करना है, यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव लेना है, f डैश x इक्वल टू e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2e की पावर 2x, बट वी नो दैट e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर 2 into e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स, दिस इंप्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। Question number 3, show that fx equal to sin of x is strictly increasing in 0 to pi over 2, is strictly decreasing in pi by 2 to pi, is neither increasing nor decreasing on 0 to pi। तो हमें फंक्शन दिया f of x equal to sin of x, हमने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos of x। अब हमें पता है कि cos x जो है वो हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 टू पाई ओवर 2। सभी 0 टू, इसमें पाई ओवर 2 और 0 इंक्लूड नहीं होंगे, ये जे इंटरवल जो होता है इसमें एंड पॉइंट जो वो इंक्लूड नहीं होते हैं, और दूसरा इस ब्रैकेट वाला जो होता है उसमें हमारे एंड पॉइंट भी हो जाते हैं, जैसे 0 टू पाई ओवर 2 हो तो पाई ओवर 2 भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर
डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया, x बिलोंग टू 0 टू पाई ओवर 2, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई ओवर 2 एंड cos x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू पाई ओवर 2 टू पाई ओवर 2 से पाई के बीच में हमारा जो cos है वो नेगेटिव होता है, तो cos ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू पाई ओवर 2 टू पाई, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर पाई बाई 2 टू पाई। यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो अब बताना है 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में बताना है, तो 0 के पाई के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स में भी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बेस। तो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज पार्ट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पार्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमने इंटरवल्स निकालने हैं, तो इंटरवल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने के बाद जो है वो हमारे पास इंटरवल्स निकलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3/4। अब हमें इंटरवल्स बनाने हैं, तो इंटरवल्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल्स के लिए हम पहले नंबर लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ तो चलो x की एक ही वैल्यू आई, कई बार दो वैल्यू आ जाती है, 3 वैल्यूज आ जाती हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू को पहले इधर रखना है, उससे बड़ी को इधर और उससे बड़ी को इधर। तो यहाँ पर केवल हमारे पास वैल्यू 3/4 आई है, तो ये 0.7 पॉइंट समथिंग बन जाएगी 0.1, तो 0.7 कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी। सपोज कर लीजिए यहाँ पर है 3/4। तो इंटरवल्स क्या बने, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक। तो इस इंटरवल को हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, और 3/4 से आगे, क्योंकि रियल नंबर्स की बात की है तो रियल नंबर कहीं भी समाप्त नहीं होते हैं, तो 3/4 टू इन्फिनिटी, दूसरा इंटरवल ये बन गया। अब हमने इंटरवल्स के बीच में चेक करना है कि डेरिवेटिव की वैल्यू लेस है या ग्रेटर है। तो व्हेन x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 देन एफ डैश एक्स, हमने एफ डैश एक्स को चेक करना है। तो माइनस इन्फिनिटी और 3 और 4 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में मैंने 0 पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव यहाँ 0 पुट किया, तो 4 इंटू 0 0 जाएगा, -3 तो नेगेटिव आ गया, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो और व्हेन x बिलोंगिंग टू 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू आप कोई भी पुट कर लो एफ डैश एक्स में। मैंने 3/4 से अगली वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 पुट की, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो वो पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गए 3/4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, and strictly decreasing in minus infinity to 3/4 when because f dash x is less than 0 in this interval. Question number 5, find the intervals in which fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is part number A strictly increasing, part number B strictly decreasing। तो यहाँ पर भी हमने इंटरवल्स निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहां से हम x की वैल्यूज को निकालेंगे। जो x की वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हम नंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे और फिर हम उसके इंटरवल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव तो सभी आप जानते हैं, 3 टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एफ डैश एक्स हमारा इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0। इसको पुट कर दिया 0, 6 हमने कॉमन ले लिया और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ 6 भी होगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आप लोगों ने, आप फैक्टर बना सकते हो। ये फैक्टर बनेगा x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगी एक वैल्यू, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी। तो हमने नंबर लाइन के ऊपर -2 1 2 3 तक हम नंबर यहाँ पर सेट कर दिए। तो अब एक इंटरवल जो बना माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, दूसरा बना -2 से 3 तक, तीसरा बना 3 टू इन्फिनिटी।
जहां जहां पर हमारी वैल्यू, जहां जहां पर हमारा डेरिवेटिव 0 हुआ है वहां वहां पर हमने इंटरवल को तोड़ना है। तो -∞ से लेकर -2 तक, -2 से 3 तक और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल्स बने हैं। अब इन तीनों इंटरवल्स के ऊपर हमने f' की वैल्यू को चेक करना है। तो देखो f' फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ टू -2, -∞ से -2 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो। मैंने -3 ले ली सपोज किया और f' में पुट किया यहाँ पर। तो -3 -3 -6 -3 + 2 -1 माइनस इंटू माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आपको पता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यही, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन हमारी इंक्रीजिंग होती है। अब इसी ढंग से फॉर x बिलोंगिंग टू -2 to 3, अब -2 से 3 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो, f' में पुट करके देखो। मैंने 1 वैल्यू ले ली तो 1 -3 -2 आ जाएगा और ये 1 + 2 + 3 हो जाएगा। तो माइनस की नेगेटिव ये वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव ये आ जाएगी, माइनस इंटू पॉजिटिव लेस देन 0। हमने सिर्फ यहाँ पर साइन निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी कि कितनी वैल्यू बन रही है। हमने इसका नेगेटिव या पॉजिटिव देखना है। इसी ढंग से यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग टू 3 to ∞। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो, उसको डेरिवेटिव में पुट करके देखो। मैंने 4 वैल्यू ले ली तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 - 3 1 आ जाएगा, 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0। अब इस इंटरवल के बीच में और इस इंटरवल के बीच में वैल्यू जो हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, ऐसा भी लिखा जा सकता है यूनियन करके, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 to 3 बिकॉज डेरिवेटिव इज लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट y इक्वल टू log of 1 + x minus of 2x upon 2 + x, x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो y इक्वल टू हमें गिवन है, हमने डेरिवेटिव लेना है, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x दिया पर है 1 + x माइनस f(x/g(x) वाला फार्मूला 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x डेरिवेटिव -2x का माइनस दोबारा आ चुका है, माइनस ऑफ 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 + x। तो अब 1/1 + x, अब यहाँ पर कुछ नहीं किया है, डेरिवेटिव लिया है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया है और यहाँ 2 का 0 हो गया और 1x का 1 आ गया और मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 2 to the 4 + 2x - 2x, 2x और -2x में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा 4 बचा यहाँ से, तो हमने एलसीएम भी ले लिया साथ में, 1 + x + 2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, ये इधर को मल्टीप्लाई होगा और ये इधर को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ गया x + 2 का होल स्क्वायर -4 - 4x, और यहाँ से आपके पास 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4x से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा x² अपॉन 1 + x + 2, और ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 है फॉर x इज ग्रेटर देन -1। सो द फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन।